दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार जवाहर सर्किल थाने में दर्ज FIR के बाद जयपुर पुलिस अब तक 1 दर्जन से अधिक फर्जी ट्रांसप्लांट सर्टिफिकेट जारी करने, ऑर्गन डोनर और रिसीवर से पूछताछ कर चुकी है। और इस पूछताछ में सामने आया है कि पिछले 3 महीने में जयपुर के निजी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट के 45 ऑपरेशन किए गए, और जिसमें से अधिकांश डोनर बांग्लादेश के थे और जयपुर में आकर उन लोगों ने किडनी डोनेट की थी। अगली खबर, अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम के अपहरण का मामला सामने आया और पीड़ित दादा की ओर से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया और मासूम की तलाश की गई। टीम ने 8 घंटे के भीतर बच्चे को ढूंढ निकाला और इसके साथ अपहरण करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज। 2 दिन पहले SP ऑफिस का घेराव किया था। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और सिप विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ बालोतरा के पचपदरा थाने में मामला दर्ज किया गया और देर शाम पचपदरा CI अमरा राम खोखर ने भाटी और 32 नामजद लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन, राज्य कार्य में बाधा और हाईवे जाम करने का प्रकरण दर्ज करवाया। अगली को, राज्य के डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के 1500 गांवों के लिए आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका यहां के करीब 4.25 लाख लोगों को 20 साल से इंतजार था। माही बांध का पानी भीखा भाई नहर से सागवाड़ा बहुत जल्द पहुंचने वाला है और यह पानी लोगों को सिंचाई और पेयजल के लिए मिलेगा। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग नहर की सफाई करवा रहा और यह नहर आसपुर रोड को क्रॉस करके योगेंद्र गिरी तीर्थ क्षेत्र की तरफ गोबाड़ी होते हुए नंदौड़ से लोडेश्वर बांध तक पहुंचती है। अगली खबर, आज सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाई तो पहली बार 5 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना। बता दें कि अधिकारी के मुताबिक सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान है और संबंधित कॉलम में वाहन से जुड़ी जानकारी देने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद निर्धारित शुल्क अदा करने पर संबंधित एजेंसी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तिथि दी जाएगी और पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर दर्ज करना होगा। अगली खबर, राज्य में आचार संहिता के कारण नहीं हो पा रहे काम, प्रदेश में जल संकट बना है बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 4 जून तक लागू रहेगी और लेकिन राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच जल एवं विद्युत संकट ने आम लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है और जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने जल संकट को देखते हुए निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता में छूट दिए जाने की मांग की। बता दें कि राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मई के महीने से यहाँ गर्मी और जल संकट दोनों बढ़ने शुरू हो जाते हैं। साथ ही गर्मी के साथ साथ विद्युत संकट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगली खबर, पूर्व MLA ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरा, कहा कि मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं जबकि उनकी सुरक्षा सबसे बदतर राजस्थान में है। बता दें कि सिरोही जिले के कालंदरी थाना क्षेत्र के एक गांव में रेप की शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़िता पर कुल्हाड़ी और लाठियों से जानलेवा हमला किया और जिसको लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। सिरोही के पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम पर ट्वीट कर लिखा कि भजनलाल जी महिला सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते रहते हैं जबकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बदतर राजस्थान में ही है। अगली खबर, ममता बनर्जी सरकार पर बरसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर जमकर हमले किए और कहा कि तृणमूल सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की दुर्दशा हो रही है और ये सरकार गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस राज्य की जनता देश के विकास के लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी और राजस्थान की तरह बंगाल भी PM मोदी जी को बम्पर जीत का तोहफा देगा। अगली खबर, चूरू में कारोबारी के घर डकैती से पहले 5 बदमाश अरेस्ट, अंधेरा होने का कर रहे थे इंतजार। चूरू के सरदारपुर शहर पुलिस ने कस्बे के एक बड़े व्यापारी से होने वाली डकैती की योजना को विफल कर दिया और सरदार शहर पुलिस ने डकैती करने आए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अवैध देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, लाल मिर्च पाउडर, डंडा एवं कार जब्त किया गया और पुलिस ने बताया कि अपराधी अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही अंधेरा होता शहर के एक बड़े व्यापारी के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता।
अगली बार बीजेपी ने 25 सीटें जीत की रिपोर्ट दिल्ली भेजी। कांग्रेस आला कमान से बोली कि 8 सीटें हमारे हाथ में। राजस्थान भाजपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 सीटों पर वोटिंग के बाद हार जीत का आकलन करने रिपोर्ट अपने अपने आलाकमान को दिल्ली भेजी है। और राजस्थान के रण में 2 चरण में 19 एवं 26 अप्रैल को मतदाताओं के मन की बात ईवीएम में बंद हो चुकी है। भाजपा ने अपनी रिपोर्ट में सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया। अगली खबर नीम का थाना में हैवानियत के इंतहा, लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ा मिला किन्नर। नीम का थाना एसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि किन्नर मुख्य सड़क के पास लहूलुहान हालत में मिला और लोगों की सूचना पर श्री माधोपुर थाने की टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने किन्नर को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी हालत बहुत अधिक खराब होने के कारण उसे सीकर रेफर किया गया। किन्नर के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। बता दें कि जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके की किन्नर रहने वाली है और अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। संभवतः इन लोगों के बीच में कोई विवाद हुआ, इसके बाद किन्नर के साथ मारपीट की गई। अगली खबर 25 लाख रिश्वत केस में बड़ी कार्रवाई, दूदू कलेक्टर के बाद एएसपी भी हुए एपीओ। राजस्थान में अचानक ही दूदू कलेक्टर की रिश्वतखोरी की चर्चा होने लगी है। लैंड कन्वर्जन के लिए 25 लाख की रिश्वत खाने वाले कलेक्टर हनुमानमल ढाका को एपीओ कर दिया गया है और दूदू कलेक्टर के अलावा पटवारी हंसराज पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगा। इस मामले में अब नया अपडेट आया और गृह विभाग ने इस पूरे मामले में ट्रैप कार्रवाई करने वाली टीम को लीड कर रहे एएसपी सुरेंद्र सिंह को भी एपीओ कर दिया है। रिश्वतखोरी के इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए ट्रैप कार्रवाई की जानी थी और इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन एसीबी की कार्रवाई की सूचना लीक हो गई और इसके ऑपरेशन फेल हो गए। अगली खबर गैंगरेप केस से फिर से कांपा राजस्थान, 19 साल की लड़की को घर में घुसकर उठा ले गए। राजस्थान एक बार फिर से गैंगरेप की बड़ी वारदात से कांप उठा और चूरू जिले के भालेरी थाना इलाके में एक गांव में 12वीं कक्षा की 19 साल की छात्रा का अपहरण कर उससे गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और पीड़िता की रिपोर्ट पर भालेरी थाने में 4 नामजद आरोपी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पीड़िता का चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। अगली खबर वंदे भारत शताब्दी की बढ़ेगी स्पीड, अब इस ट्रैक पर सुपर स्पीड से दौड़ेगी। भारतीय रेल अब यात्री के लिए सुगम यात्रा बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रही है, जिससे अब यात्रियों को यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी और राजस्थान में इसी तरह की कवायद को अमली जामा पहनाया जा रहा। आगरा झांसी अप लाइन पर ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे ने पुराने स्लीपरों को हटाकर नए डिजाइन से तैयार स्लीपर को बिछाने का निर्णय किया और धौलपुर झांसी की अप लाइन रेलवे लाइन पर दौड़ने वाली ट्रेनें अब अधिकतम 160 की रफ्तार पकड़ पाएगी और अब इस लाइन पर 130 प्रति किलोमीटर अंतिम रफ्तार है। अगली बार पहली बार राजस्थान के जिले में चलेगी बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट। बता दें कि झीलों की नगरी उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध बिछोला झील में इको फ्रेंडली बोट का ट्रायल रन शुरू हो गया है और मई से पर्यटक यहां बैटरी से चलने वाली बोट का आनंद ले पाएंगे। उदयपुर नगर निगम द्वारा अनुबंधित कंपनी ने हाल ही में 3 बैटरी चलित नावों का ऑर्डर दिया है और उदयपुर नगर निगम की टेंडर शर्तों के मुताबिक झील में नावों की संख्या कम कर दी गई है और पेट्रोल डीजल से चलने वाली 18 नावों की जगह 15 इको फ्रेंडली नावों का परिचालन किया जाएगा और जिनमें से 3 नावें आ चुकी है, 2 रेस्क्यू बोट भी होगी। अगली खबर कांग्रेस से निलंबन के बाद बलेंदु सिंह शेखावत ने जताई नाराजगी, कहा कि पहले नोटिस दिया जाता है लेकिन उन्हें पार्टी से टर्मिनेशन मिला है। कांग्रेस से निलंबन के बाद बलेंदु सिंह शेखावत ने कहा कि उन्हें निलंबन के लिए नोटिस नहीं दिया गया, जिसका वह जवाब दे पाते। उन्होंने कहा कि नोटिस नहीं देना कांग्रेस के संविधान के खिलाफ है और बालेंदु की माने तो उनको नाराजगी है कि बाकी लोगों को निलंबन से पहले नोटिस दिया जाता है लेकिन पार्टी से उन्हें टर्मिनेशन दिया गया और ये भी कहा कि मामले का जवाब देने के लिए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से समय की मांग की है लेकिन अभी उनको समय नहीं मिला है। अगली खबर भर्ती के लिए आरएसएस भी लाया है हाइब्रिड फॉर्मूला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती को लेकर नया अपडेट जारी किया और ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा पाए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के लिए समाधान निकाला गया है और जिसके तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आलोक राज ने कहा कि आमतौर पर पंपलेट बनाने, उसे छापने और केंद्रों तक पहुंचाने के लिए काफी मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है और यदि इस मशीनरी में कोई गंभीर कमजोरी है तो पेपर लीक होने की संभावना है और इससे बचने के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर विचार किया जा रहा। अगली खबर राजस्थान के अजमेर में शुरू होगी जोली LLB 3 फिल्म की शूटिंग। फिल्म अभिनेता अरशद बारसी ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत कर दुआ मांगी है और प्रशंसकों से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाए दरगाह बाजार से पैदल
दरगाह जियारत करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि अजमेर के DRM ऑफिस में जोली LLB 3 फिल्म की शूटिंग होगी और जल्दी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के भी अजमेर आने की चर्चाएं हैं। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि सेंसेक्स ने फिर से छू लिया है 75,000 का आंकड़ा। बैंक निफ्टी पहली बार 49,600 के ऊपर। बता दें कि सरकारी कंपनियों में जैसे ही रिटेल निवेशकों ने शेयर बेचे वैसे ही शेयरों ने पकड़ी रफ्तार। टॉप 4 सरकारी कंपनियां जिनमें रिटेल निवेशकों ने बिकवाली की है उनकी एवरेज रिटर्न 14% रहे। वहीं जहां हिस्सेदारी बढ़ाई गई है वहां एवरेज रिटर्न 7% है। और आज के शेयर बाजार में इंडियन ऑयल, अडानी एनर्जी, टाटा केमिकल्स, कैफिन टेक और अडानी टोटल गैस सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। साथ ही बता दें कि भारत के सीमेंट कारोबार की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं और कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 36% बढ़कर 22,058 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।